Cool, everyone. Let's start, guys. Storage class. So, guys, there are different types of storage class. ताकि guys अपन की pricing कम, you can just say the pricing should be dependent on the storage class. Clear, everyone, or not? So, जो pricing है ना, it is not on how much you store data, although it is there, but it also depends on which storage class you are using and how much you are retrieving your data. Clear, everyone, or not? Clear. For example, let's see guys, आपकी storage class देखते हैं. Can anyone guys see my screen, everyone? Yes. Okay, जी. Okay. Now guys, let's say I want to go S3 bucket. Happy birthday साकिब. अरे बर्थडे मुबारक हो भाई. अरे हैप्पी बर्थडे साकिब. Happy birthday, Thank Sakib. you, Happy sir. birthday, Thank you, bhai. bhai. Sakib. Birthday, bhai. Bhai, Thank Sakib. you. Happy birthday, Sakib. Thank you. अरे थैंक यू बोलेगा कि केक भी खिलाएगा. हैप्पी बर्थडे साकिब भाई. इतना फॉर्मली बोला Oh, थैंक यू. इतना फॉर्मली बोला थैंक यू. बाय. मनी मार दिया मेरा. चलो गाइस छोड़ो उसका बर्थडे. पढ़ाई तुम करते हो हैं. कहाँ है ये बताना. गोरखपुर में होगी कहाँ हो? संत कबीर नगर. नहीं घर पे हूँ भाई. पक्का. हाँ. गाइस आपके पास एक दूसरे का नंबर है ना? और व्हाट्सएप भी है. सर इसने नंबर ब्लॉक कर दिया सर साकिब ने. किस मैंने किसको? नहीं किया है भाई. मुझे. किसको किया है? कब? भाई काम करो फिर ईमेल लिखो एक दूसरे को. नहीं ठीक है मैंने कभी नहीं किया ऐसा. छोड़ो भाई. ईमेल लिखो ईमेल. नाउ गाइस सी हियर गाइस प्रॉपर्टीज में गाइस गए राइट एवरीवन. देन गाइस यू कैन जस्ट सी वी हैव डिफरेंट. अच्छा ही तो होगा कवर. परमिशंस क्लियर होगा था गाइस एवरीवन. यस सर. ओके. मैट्रिक्स क्लियर था गाइस. क्लाउड वॉच वाला मैट्रिक्स. ठीक है. मैनेजमेंट यस. अच्छा हाँ एक करना था रेप्लिकेशन रूल एंड स्टोरेज क्लास. ओके. नाउ गाइस there are different types of storage class. Can you see here guys everyone? Storage class. It is standard. Right everyone or not? So guys there are different types of storage class. So if I just select this up, click on actions and edit storage class. So guys there are different types of storage class. First one is guys standard. Okay. जो है normal pricing guys. Frequently access data if you are accessing more than once a data in milliseconds. So guys you are using standard. कोई doubt कोई दिक्कत. How many availability zones we have? More than 3 equal to 3. कोई दिक्कत. We will talk about this later on. Intelligent tiering. But yeah, standard आइए. That means infrequently access. आप कहते हो कि भाई मेरा डेटा will not be accessed more than once a month. समझ गए guys? नहीं समझे? That means आपका डेटा महीने में सिर्फ एक ही बार एक्सेस होगा. कोई डाउट कोई इशू? क्लियर एवरीवन? तो गाइस इसकी प्राइसिंग कम हो जाएगी. क्लियर एवरीवन और नॉट? क्योंकि आप डेटा एक्सेस कर रहे हो महीने में सिर्फ एक ही बार. क्लियर? विथ मिली सेकेंड एक्सेस का मतलब क्या हुआ सर? कहाँ पे? ये बाद में है ना विथ मिली सेकेंड्स एक्सेस. दैट मीन्स अगर आप जब एक्सेस करते हो तो कितनी जल्दी एक्सेस कर पाते हो उसको?
हाँ ओके हमें तो आदत है ना भाई, अरे ठक से क्लिक करा खुलना चाहिए, राइट और नॉट, यस फाइल हमारी ओपन होनी चाहिए। बट यहाँ पे अगर आप वो चाहते हो कि वो टक से मेरी फाइल ओपन हो जाए, उसके भी भाई पैसे लगते हैं यहाँ पे। क्लियर और नॉट? यस IA के सॉरी, IA क्या स्टैंडर्ड IA लिखा है। कहाँ पे? अच्छा, स्टैंडर्ड आईए, इसका एक शायद जोन है, अवेलेबिलिटी जोन नहीं, इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, सॉरी, यस, इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, इनफ्रीक्वेंट एक्सेस। ओके, आई जस्ट फॉरगॉट, स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस। हियर क्या हो रहा है? फ्रीक्वेंट एक्सेस। यहाँ पे इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, दैट मींस महीने में सिर्फ एक बार। क्लियर एवरीवन और नॉट? साउंड्स नॉट गुड, बट हाँ, महीने में सिर्फ एक ही बार गाइस आप फाइल को एक्सेस करते हो। क्लियर और नॉट? अगर भाई आई वांट दिस प्राइसिंग, तो एटलीस्ट मेरा जो फाइल होना चाहिए वो 30 डेज के ड्यूरेशन तक उस बकेट में होना चाहिए। अदरवाइज मेरी प्राइसिंग जाएगी तो जाएगी इस वाले स्टोरेज क्लास की। कोई डाउट, कोई क्वेरी? समझे बबुआ, नहीं समझे? दैट मीन्स अगर मेरे बकेट में डेटा पड़ा है तो वो डेटा मिनिमम 30 दिन के लिए होना चाहिए, अगर मुझे ये वाली प्राइसिंग लेनी है। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नेक्स्ट, वन जोन आइए, उदय जी पढ़िए इसको, वन जोन आइए को। Recreatable infrequently accessed data once a month stored in a single availability zone with millisecond access. क्या जी मतलब होगा इसका? कि मतलब कि गाइस इनफ्रीक्वेंट एक्सेस है ये भी, दैट मींस महीने में सिर्फ एक ही बार एक्सेस कर पाओगे। क्लियर और नॉट? Yes. और इसमें अवेलेबिलिटी जोन सिर्फ एक ही होगा, ठीक है? तो यानी कि अगर यहाँ का डेटा उड़ गया तो भाई उड़ गया। क्लियर और नॉट? यानी कि गाइस डेटा सेंटर में बाढ़ आ गई तो पैसे क्या करोगे? कुछ नहीं, नथिंग यू कैन डू। क्लियर एवरीवन और नॉट? तो इस चक्कर में गाइस इसका प्राइसिंग और कम हो जाएगा। क्लियर और नॉट एवरीवन? Yes. sir. व्हाट इज नेक्स्ट वन गाइस? ग्लेशियर इंस्टेंट रिट्रीवल। दैट मींस गाइस आपको बहुत पुराने डेटा स्टोर करने हैं। फॉर एग्जांपल गाइस, ट्रांजैक्शंस ऑफ 2010, 2005। गाइस डू यू थिंक कि ट्रांजैक्शन की जरूरत है गाइस और नहीं? बताओ। फॉर एग्जांपल, मैं पुलिस हूं, मैं बैंक के पास गया, मैंने बैंक को बोला कि आई वांट टू चेक ट्रांजैक्शंस ऑफ 2005। क्या वो मुझे फटाफट उसी समय दे देगा? No. क्या बोलेगा? 2-3 दिन बाद आना, है ना? हम्म। आपको मेल कर देंगे, नोटिफाई कर देंगे। दैट इज द मेन थिंग हियर गाइस। आप यहाँ पे ग्लेशियर इंस्टेंट रिट्रीवल मतलब कि अभी आप इंस्टेंट रिट्रीव कर सकते हो। दिस वन इज सेइंग लॉन्ग लिव आर्काइव डेटा एक्सेस वंस अ क्वार्टर गाइस। व्हाट डू मीन बाय क्वार्टर गाइस? वो क्वार्टर नहीं कह रहा मैं 3 वो months. क्वार्टर की बात नहीं कर रहा गाइस मैं। समझे नहीं समझे? पचले यू आर जस्ट थिंकिंग अरे माल्टा मिल गई हमें तो, संतरा, है ना? पता है किसी को ये Yes, sir. माल्टा पता है? कच्ची दारू नहीं सर, नहीं पता। नहीं पता? क्वार्टर मतलब इस बार 3 महीने में एक बार ना? हाँ, 3 महीने में एक बार। Power. क्लियर और नॉट? 250 ml। ठीक है, 250 तो ml गाइस पीनी है, है, 3 महीने में एक बार 250 ml पीनी है। हाँ, दो डॉक्टर कह रहा है ये। सो गाइस डेटा एक्सेस गाइस वंस अ क्वार्टर गाइस। क्लियर एवरीवन? बट गाइस इसकी प्राइसिंग ज्यादा कम हो जाएगी, बिकॉज गाइस इसमें आप डेटा एक्सेस कर पा रहे हो क्वार्टर के अंदर गाइस। बट अगर आपको ये चाहिए प्राइसिंग, क्लियर एवरीवन, तो मिनिमम गाइस you need to guys spend at least 90 days with the data. Clear everyone or not? Yes. sir. Any doubt, any queries? Next one is guys Glacier flexible retrieval, formerly known as Glacier guys. इसमें क्या होता है? आर्काइव डेटा
access once a year. Clear or not? यानी कि गाइस आप कह रहे हो कि डेटा जो होगा वो मैं एक्सेस करूंगा महीने में एक बार, सॉरी साल में एक बार, है ना? फॉर एग्जाम्पल गाइस, अब मैं हर रोज थोड़ा चेक कर रहा हूँ गाइस 93 में ट्रांजेक्शन कितनी हुई थी, ट्रांजेक्शंस, राइट एवरीवन और नॉट? डू आई नीड दैट ट्रांजेक्शंस 90 गाइस? डेज वाला जो आपने बोला, तो ये अपना डेटा पहले चाहिए 90 डेज या कैसे? मतलब कि अगर आपको ये प्राइसिंग चाहिए ये वाली, तो हाँ, आपका डेटा कम से कम मिनिमम ड्यूरेशंस बकेट में होना चाहिए 90 डेज के लिए. ये करने से बिफोर ना सर? यस. ओके ओके, ठीक है। क्लियर है? यस नाउ सर। गाइस दिस थिंग 90 डेज इज देयर. अब गाइस इसमें क्या है? रिट्रीवल टेक्स मिनट्स टू आवर्स. क्लियर एवरीवन और नॉट? यानी कि गाइस रिट्रीव करने में गाइस टाइम जाएगा यहाँ पे. कोई डाउट, कोई क्वेरी? No. कल मैं अपना मुंह उठा के बोल दूं कि भाई आई वांट टू सी ट्रांजैक्शंस ऑफ 9090, क्या बोलेंगे? हाँ जी ले लो बस, अभी रेडी हो गई. नो राइट? No. देखा नहीं गाइस मूवीज में दे वेट, पुलिस वाले, हाँ सर साहब जी वो आ गया, वहां से उनकी ट्रांजैक्शन आ गई. राइट एवरीवन और नॉट? इट हैपेंस लाइक दैट. नेक्स्ट थिंग गाइस, हियर वी हैव डीप आर्काइव. भाई साहब सबसे सस्ती वाली गाइस, लॉन्ग लिव आर्काइव डेटा गाइस, दैट गाइस आप पूछते भी नहीं हो कि डेटा है या नहीं है, आप यूज ही नहीं करते उसको. एंड गाइस रिट्रीवल टेक्स आवर्स. क्लियर एवरीवन और नॉट? रिट्रीवल टेक्स गाइस आवर्स एंड मिनिमम गाइस ड्यूरेशन है 180 डेज. अगर गाइस ये आपको प्राइसिंग चाहिए, if you want this pricing guys, then guys you need to spend at least 180 days with the bucket or the objects. कोई डाउट? हेलो, मुझे डाउट। बताओ बताओ. ये वंस अ ईयर है दोनों में, और एक में लेस देन वंस अ ईयर है, नहीं, और इसमें 90 डे। कहाँ लिखा है भाई? यहाँ पे लिखा है once a year, once a quarter. ये वंस अ क्वार्टर। हेलो, नेक्स्ट वाले में लेस देन 1 ईयर। लेस देन 1 year डीप आर्काइव में है बस भाई, और किसी में नहीं है. तो सर इसमें वंस अ ईयर लिखा है, तो 90 डेज पीरियड कैसे हो गया उसका? 3 महीने का। इसका 3 मिनट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? क्या है ये? 90 डेज 3 क्या है महीने। ये? क्या लिखा क्या है? 90 डेज क्या? मेरे भाई अगर आपको ये प्लान चाहिए, अगर आपको ये प्लान चाहिए, तो दैट मीन्स आपका डेटा मिनिमम बकेट के अंदर 90 दिन के लिए होना चाहिए. ओके। 90 या 80 डेज भी होते हैं तो आपको ये प्राइसिंग नहीं मिलेगी. कोई दिक्कत? ठीक है, ठीक है। सिमिलरली गोज विद आर डीप आर्काइव. मिनिमम डेटा आपका 6 महीने तक होना चाहिए बकेट में, अगर आपको वही प्राइसिंग चाहिए. क्लियर एवरीवन और नॉट? यस सर। गाइस हु इज द चीपेस्ट, व्हिच इज द चीपेस्ट स्टोरेज क्लास हियर एवरीवन? Glacier deep. करेक्ट. यार एक बात बताओ गाइस, थोड़े पंगे नहीं है इसमें? दैट गाइस आई हैव टू टॉक अबाउट वन जोन आईए, इंस्टेंट रिट्रीवल, हर महीने बाद 6 महीने बाद चेंज करते रहो, है ना? इससे बेटर है गाइस ऑटोमेटिकली इंटेलिजेंट टियरिंग इज देयर. ओके, तो गाइस वो पैटर्न चेक करेगा. इट विल चेक द पैटर्न गाइस. कूल एवरीवन और नॉट? पैटर्न में गाइस आपका कुछ भी आया, फॉर एग्जांपल आप यूज नहीं कर रहे उसको बहुत टाइम से, तो गाइस ऑटोमेटिकली इट विल कम डाउन टू द डिफरेंट स्टोरेज क्लास. कोई डाउट, कोई क्वेरी? सो गाइस बेटर है वी यूज दिस वन. क्लियर एवरीवन और नॉट? इंटेलिजेंट टियरिंग. परफेक्टो. Yes, sir. Now guys, if I upload the data, let's suppose guys I want to upload some data. Data upload करते हैं guys. कहाँ गया डेटा?
And guys, tell me, how was your guys weekend in the meantime? कैसा रहा वीकेंड? ठीक ही था, ठीक ही था, क्या हो गया? मतलब नॉर्मली था, कुछ खास नहीं था। अरे क्या करे, रात तो अपने अपन ने हम सबको अपने दी है, राइट? और नॉट एवरीवन। 8 to 10 है ना। साकिब, साकिब कहाँ था भाई तू? हॉस्पिटल में। क्या कर रहा है भाई? अरे थोड़ा सिस्टर एडमिट थी सर। और ठीक है सब? कोई हाँ दिक्कत तो नहीं हाँ। है? क्या हो गया था? थोड़ा ब्लड की कमी थी और इंटरनल प्रॉब्लम थी, तो उसका ऑपरेशन था। और ब्लड की थोड़ा कमी थी, तो उसका अरेंजमेंट सारा करना था। अच्छा, मेंस्ट्रुअल की कोई दिक्कत आ रही थी? जी जी। ठीक है, वहाँ पे हॉस्पिटल सही है वहाँ पे? हाँ हॉस्पिटल ठीक है, अभी आज तो रिलीज हुई है, आज घर लेके आए। चलो बढ़िया, ध्यान रखो भाई। नाउ गाइस, इन प्रॉपर्टीज हियर गाइस, कैन यू सी इफ आई एम अपलोडिंग beam.jpg, तो गाइस कैन यू सी हियर आई कैन select guys, clear everyone or not? This thing as well, this thing as well. But guys, better कौन सी है guys? Intelligent hearing. Pull everyone or not? Automatically guys, data with changing or unknown access patterns. So click on upload and it is uploaded. कोई दिक्कत है guys? नो। Also guys, you can make a guys rule here as well. Life cycle manager. Can you see here everyone? Life cycle rules. उससे guys क्या होगा कि automatically guys, अगर आप चाहते हो कि स्टोरेज क्लास का पैटर्न चेंज होता रहे, स्टोरेज क्लास पैटर्न, कूल एवरीवन, आई एक्सेप्ट। सो लाइफ साइकिल रूल एक्शंस, ट्रांजिशन करंट वर्जन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बिटवीन स्टोरेज क्लास। ठीक है, मैं चाहता हूं भाई ये हो, तो भाई इसमें क्या करेंगे? आई एक्नॉलेज। भाई पहला होना चाहिए 30 डेज तक स्टैंडर्ड आई है, क्लियर एवरीवन और नॉट? उसके बाद ऑटोमेटिकली गो विद ग्लेशियर इंस्टेंट रिट्रीवल फॉर 90 डेज, क्लियर एवरीवन? उसके बाद गाइस डायरेक्टली डीप आर्काइव 200 डेज, क्लियर एवरीवन और नॉट? एनी डाउट, एनी क्वेरीज? 180 days में सॉरी, days में 180 days रहेगा ना इसका? नहीं नहीं, आप 100 डेज लगा सकते हो, लेकिन आई एम सेइंग कि यूजुअली हम यूज 200 डेज ही करते हैं। इफ आई डू 180, you can do 180 as well. Clear everyone or not? This is life cycle rule guys, cool everyone? And guys, अब देखते हैं replication rule जो guys important है। इसके बाद guys S3 bucket done है मेरी तरफ से। Tomorrow guys we will start our VPC. Okay, so guys पैटर्न चलेगा ऐसे। VPC उस हफ्ते पूरा करेंगे गाइस दिस वीक। नेक्स्ट वीक गाइस अपन करेंगे गाइस क्लाउड फ्रंट करेंगे एंड और क्लाउड फॉर्मेशन। गाइस वो हो गया? क्या होता है क्या चीज? क्लाउड फ्रंट? क्या होता है भाई करेंगे ना नेक्स्ट वीक, पता करेंगे। जी। क्लाउड फॉर्मेशन गाइस, SQS SNS SES हो गया वो चीजें, सर्विसेज। यस सर। देन गाइस RDS, रूट 53, और कौन सा रह गया? एंड गाइस थोड़ा डेवऑप्स वाले टूल्स पढ़ लेंगे, डेवऑप्स सर्विसेज। इसको मैं काउंट क्या है, क्या बताओ गाइस? EKS, ECS, ECR, shall I do this thing after DevOps या फिर अभी करना है इसको? अभी करवाऊंगा, ऊपर से जाएगा ये सारा। सब अभी करते हैं।
আমার দেওয়া কমপ্লিট हो गया है अभी करना, चलो अभी कर लेंगे। कूल। एंड गाइस क्या बचता है? स्नोबॉल एंड गाइस सर्वरलेस एंड गाइस आपका इसमें गाइस लैम्डा, डायनामो डीबी, एपीआई गेटवे आ जाएगा। एंड गाइस दैट्स इट, खत्म, कोर्स इज कंप्लीट। कूल एवरीवन। तो ये कोर्स कब तक खत्म हो जाएगा सर? कौन सा वाला? ये कोर्स डेक वाला? देखो 2 वीक्स चलेंगे ना इसमें, 2 वीक्स हो जाएंगे। यू कैन स्टार्ट, आपका डेवऑप्स स्टार्ट हो रहा है 20 अक्टूबर से, तो ये 20 दिसंबर को खत्म हो जाएगा आपका। कूल, यस। क्लियर एवरीवन? उसके बाद बैकएंड वाला रेगुलर करेंगे क्या वो, या वीकेंड पे ही चलेगा? भाई रेगुलर टाइम ही नहीं है मेरे पास प्रो। ओके ओके वो ये नहीं है कि मैं सब आपके लिए कर रहा हूँ, वो तो बस सबके लिए। इट इज नॉट फॉर ओनली यू। ओके ओके गेटिंग इट? यस यस यस। कूल। सर ये डेटा लेक्स और स्टोरेज लेंसेस कवर हो गया था क्या? डेटा लेक्स बड़ी आपका काम ही नहीं है उसमें, पर वो नोट्स में शायद मैंने पढ़ा। डेटा इंजीनियरिंग की है वो, आप पढ़ लो लेकिन आपके क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे इतना ज्यादा। इट्स फॉर डेटा इंजीनियरिंग एंड कुछ सर्विसेज। यूज केसेस में कुछ लिखा था किस चीज के लिए? S3 यूज केस कहाँ यूज कर? हाँ वो आप बड़ी, वो थियोरेटिकल पार्ट्स है, वो आप पढ़ोगे। यू हैव टू रीड अबाउट दैट पार्ट। प्रैक्टिकली इस ज्यादा आप यूज नहीं करोगे। डेटा लेक्स हैं, फिर काइनेसिस है, राइट, फायर होर्स है। सो दीज थिंग्स आर देयर, बट दैट इज फॉर डेटा इंजीनियरिंग। फिर मशीन लर्निंग में भी यूज होता है। सर इसकी लिमिट क्या है? यानी लिमिट तो कुछ भी नहीं है, क्लाउड की कोई लिमिट नहीं होती बड़ी। नहीं यानी सर्टिफिकेशन का वो सर वो ढंग से ही पढ़ लेना है। सर्टिफिकेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ आपने सिर्फ बस नोट्स पढ़ने हैं अच्छे से जो दे रखे हैं उसको थियोरेटिकली, ठीक है, और जो क्वेश्चन बैंक दूंगा मैं उसी से पढ़ना है बस। इंटरव्यू में आपसे जो अपन ने प्रैक्टिकल करा है उससे अभाद नहीं पूछेंगे वो। क्लियर? आउट ऑफ दैट दिस स्कोप दे विल नेवर आस्क यू। ऋषभ काफका करेंगे हम? सॉरी, काफका? काफका? हाँ। काफका Yes. बड़ी बैकएंड में होगा ना, यहाँ काफका का मतलब ही नहीं है। ओके। काफका सर्विस नहीं है ना यहाँ की। हेलो, यस बडी, यस बडी। ये हमारा सर्टिफिकेशन होगा कब? भाई जब आप Exam? दोगे। नहीं, कब देंगे हम एग्जाम? वो भाई आपके ऊपर डिपेंड करता है कब दोगे आप एग्जाम। मैं थोड़ा एग्जाम दूंगा भाई। नहीं, कभी स्लॉट हो इसका, कभी एक दिन हो, क्या चीज? इसके स्लॉट हो कभी। हाँ आपको Only- डिसाइड करना है, यू हैव टू डिसाइड बाय योरसेल्फ ना। Okay. फॉर एग्जांपल आप जाओगे AWS की वेबसाइट के ऊपर, AWS SA सर्टिफिकेशन सर्च करो एंड एसोसिएट पे क्लिक करो। गो डाउन 130 मिनट्स का होता है, 65 क्वेश्चन कम्स, 150 USD। क्लियर? तो इतना पैसा देना पड़ेगा? भाई फ्री में थोड़ी ना होता है। मैं देना पड़ेगा? नहीं नहीं, मैं दूंगा तुम सबके पैसे, आपको नहीं, खुद को नहीं। देने पड़ते हैं। हाँ कोर्स देखने का था ना, हम कराएंगे। वो कराएंगे तो भाई बात करो उनसे, बढ़िया बात है। They're ready to pay for it. Rishabh, I have Yes. one doubt. If Sure. if you have 3 year experience, then which one is better? So AWS solution architecture, actual developer. No, not for developer part. If you have 3 years of experience in backend, then No, I mean- go for developer one. Otherwise, solution architect. To go Okay. to developer, these are some things
which you even don't know about it. Okay, तो वो एक अलग लेवल पे है डेवलपर का. For example, see, knowledge in developing, optimizing, packaging, deploying applications, CI/CD workflows, identifying, resolving application issues. अपने तो कुछ काम ही नहीं किया एप्लीकेशन के ऊपर. Clear or not? And this thing is there. For example, this is an ideal certification, strong on-premises. See, this exam does not require deep hands-on coding experience. Clear or not? Although familiarity Is with the associate for focus on designing cost optimization. Clear? That's it. Well, tough नहीं है इतना. Cool everyone. Yes. चलो भाई. Continue करें. Yes. वैसे तो भाई देखो, मेरी बात मानोगे, बैक एंड कर लोगे, तो गाइस डोंट गिव सर्टिफिकेशन. मेरे पास 2021 के बाद में, क्योंकि देखो, फॉर आफ्टर एवरी 3 years आपको वापस देना पड़ता है. यू हैव टू रीगिव द एग्जामिनेशन. 3 years की वैलिडिटी होती है इसकी. 2021 के बाद मैंने इसको वापस रीवेरीफाई कराया नहीं. आई डोंट नीड सर्टिफिकेशन. सर्टिफिकेशन कोई नहीं पूछता. फिर बार बार कराते रहो भाई, 3 साल बाद फिर पैसे दो उसको 15,000 रुपए. समझेगा नहीं समझे? सो इफ यू डूइंग बैक एंड, क्या चीज? जैसे CCNA CCIE का होता है सबका. करेक्ट, सबका सब्सक्रिप्शन होता है, सबकी वैलिडिटी होती है. ऑल्दो आई एम आल्सो CCNA सर्टिफाइड, बट पता नहीं पड़ा कहाँ है सर्टिफिकेशन मेरा. क्रेडली के ऊपर है, लॉगिन करूंगा तो दिख जाएगा मेरे को. छोड़ो. अपना Now, बैकएंड स्ट्रॉन्ग कर सर. क्या चीज? अपना बैकएंड स्ट्रॉन्ग कर ले. भाई वही तो कह रहा हूँ, आपने बैकएंड स्ट्रॉन्ग कर लिया अपना. नाउ यू विल सेल बाय योरसेल्फ ऑन प्रोजेक्ट्स. आप प्रोजेक्ट्स पे सेल करते हो अपने आप को, ठीक है, ऑन प्रोजेक्ट्स. कूल. ओके जी. अब गाइस मेरे पास एक S3 बकेट है. आ जाओ सारे यहाँ पे. गाइस आई हैव S3 बकेट हियर known as let's say Mumbai मेरी जान. Clear everyone? ठीक है. And guys, this bucket is public. Clear everyone? That means guys, people can access, right everyone, the objects. कोई दिक्कत? You know how to make it? Everyone? Yes. Okay. अब guys, for example, मुंबई मेरी जान guys, मुंबई में लग गई guys. Yes, let's suppose flood आ गया guys. मुंबई मेरी जान बन गई पानी मेरी जान. अब गाइस उसका डेटा जो है, क्या वो खतरे में है? नहीं है. खतरे में है. खतरे में है. तो गाइस खतरे में नहीं है. खतरे में बिल्कुल है. पानी आ जाएगी तो फिर क्या करेगा? करेक्ट. डेटा लीक हो जाए. डेटा कौन बोला? ये कौन बोला डेटा लीक कर देगा? रोशन है कि क्या? तो किसी ने तो बोला है. भाई इतने भावुक भी नहीं होने, ठीक है, इतना भावुक भी नहीं होना कि तुम भावनाओं में बह जाओ. ठीक है, भावना तो नहीं है पे कोई. ठीक है. नाउ गाइस सी हियर, यहाँ पे गाइस आ गया मुंबई मेरी जान. गाइस मैं चाहता हूं ऑटोमेटिकली जब भी मैं डेटा अपलोड करूं एसिंक्रोनसली. गाइस एक होता है सिंक्रोनसली, एक होता है एसिंक्रोनसली. सिंक्रोनस मींस गाइस उसी वक्त सिंक हो जाए. करेक्ट. एसिंक मतलब कुछ टाइम बाद, आफ्टर सम टाइम. तो गाइस आफ्टर सम टाइम मैं चाहता हूं जब मैंने डेटा अपलोड करा ऑटोमेटिकली सिंगापुर की गाइस एक बकेट में जाके रेप्लिकेट हो जाए. सिंगापुर मेरी जान 3 2 1 ऑटोमेटिकली गाइस रेप्लिकेट हो जाए मेरा डेटा. एनी डाउट, एनी क्वेरीज? नो.
डेटा तो सर एक रेप्लिकेशन। ऐसा अलार्म होना चाहिए कि उसको पता लग जाए कि हाँ यहाँ पे पानी आने वाला, जो कुछ भी ऐसा इंसिडेंस आने वाला है, तो अपने आप वो डाटा खुद ब खुद किसी और मतलब किसी और, जहाँ पे ये सिंगापुर हो गया था, अमेरिका हो गया, जहाँ भी हो गया, वहां जाके डाटा स्टोर हो जाए। भाई वो AWS है, वो कोई जादू नहीं है, कोई कृष नहीं है, उसको पता चल जाएगा कि पानी आने वाला है यहाँ पे। तो ऐसा अलार्म सिस्टम होना चाहिए ना। तो आप बना सकते ना, अलार्म बनाओ। आई हैव टॉट यू अबाउट हाउ टू मेक अलार्म यूजिंग क्लाउड वॉच। खुद से बनाओ ना भाई वो चीजें, राइट और नॉट? दैट यस। मीन्स आपके माइंड में आ रहा है कि भाई ऐसे ऐसे बनाना है मैंने, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ लर्निंग। नाउ यू नो हाउ टू मेक सॉल्यूशंस, एंड दैट कंपनी तभी आपको पैसा देती है गाइस, अगर आप दिमाग इस्तेमाल करो ऐसे करके कि भाई मैं ऐसा करता हूँ कि ऐसा अलार्म बनाऊंगा कि ऑटोमेटिकली डाटा रेप्लिकेट हो जाए वहां पे दूसरी बकेट में। क्लियर और नॉट एवरीवन? हाँ जी। ऐसे ही सोल्यूशन काम होते हैं। यू हैव टू मेक दीस काइंड ऑफ सॉल्यूशंस, तभी कंपनी आपको पैसा देती है। अदरवाइज गाइस ये थोड़ा ना हाँ भाई EC2 मशीन कनेक्ट करो खत्म हो गया, राइट एवरीवन? उसके पैसे नहीं मिलते। दिस थिंग एक्सपीरियंस कूल एवरीवन। लेट्स सी गाइस, चलो गाइस बनाते हैं बकेट अपनी। कैन यू सी हियर एवरीवन? यस। So guys, let's make bucket. Okay, I am creating guys Osaka. Osaka में करूँ किसमें करूँ बताओ? मेलबर्न में। Oh my God, मेलबोर्न। चलो भाई ऑस्ट्रेलिया, चलो मेलबोर्न। गीता दी मशीन। ओहो मीटिंग है, चलो भाई, चलो गाइस जल्दी करते हैं, आज बड़ी मीटिंग है जल्दी, आज मंडे। नाउ गाइस मेलबोर्न AP साउथ वेस्ट। तो गाइस आई विल जस्ट से इधर आग लगा दी, आग लगा दी। ठीक है गाइस? एनी डाउट, एनी क्वेरीज? नो। And this is my guys primary bucket, that means यहाँ डेटा गाइस प्राइमरी आएगा। ओनरशिप गाइस इनेबल, ठीक है। एंड गाइस ब्लॉक पब्लिक एक्सेस, दैट मींस गाइस आई वांट कि पब्लिक इसको एक्सेस कर पाए, कोई दिक्कत कोई क्वेरीज। नाउ गाइस इफ यू गो टू एडवांस सेटिंग्स हियर, डू यू वांट टू इनेबल ऑब्जेक्ट लॉक डेट और नॉट? टेल मी, चाहते हो लॉक लगाना चाहते हो? बहुत No. डिफिकल्ट है ये, रहने दूं ना इसको मैं? हाँ रहने दो। क्रिएट बकेट, आई एक्नॉलेज, पापा मेरी जान, चलो क्रिएट बकेट। नेक्स्ट थिंग गाइस, लेट्स मेक गाइस बैकअप बकेट। कहाँ बनाओ बैकअप बकेट बताओ? मुंबई। भाई इतना दूर है मुंबई, भाई मेलबोर्न से, थोड़ा दिमाग लगाओ। सिडनी। सिडनी, अगर पूरा ऑस्ट्रेलिया गया तो? सिंगापुर में ले लो सर। यस, सिंगापुर होता मच बेटर। वाई सिंगापुर गाइस प्रेफर करते हैं? बिकॉज गाइस इंटरनेट स्पीड इज आल्सो गुड गाइस इन सिंगापुर। ओके, क्रिएट बकेट। क्या क्या लिखूंगा गाइस बताओ? मुंबई आ रहा है। एंड दिस इज गाइस माय बैकअप बकेट। क्लियर एवरीवन और नॉट? यस सर। इनेबल डिसेबल, मेरा बैकअप है ये। पब्लिक एक्सेस यू वांट टू गिव और नॉट? इनेबल कर दो। इनेबल करेंगे ना। कैसी बातें कर रहे हो गाइस? अगर वो मेरा बैकअप है, क्या बैकअप लोगों के लिए है मेरे लिए बैकअप? मेरे लिए उसके लिए तो बताओ। नहीं तो करना है, डिसेबल होगा। डिसेबल ही रहेगा। पब्लिक एक्सेस तो मेरे No. लिए ही है ना, तो ठीक ब्लॉक है, होगा वो। ये सिर्फ मेरी है, ठीक है। जानवी सिर्फ मेरी है। सुना क्या ये? पता है कौन सा मूवी का है ये? जानवी सिर्फ मेरी है और मैं इसलिए कुछ भी कर सकता हूँ, पता है? अरे वांटेड मूवी याद है? तो जानवी ऐसे बहुत प्यारा नाम है।
भाई छोड़ो यार, आग लगा दी भाई, आग लगा दी, इस पे चलते हैं। प्राइमरी बकेट। अब गाइस यहाँ पे मैं गाइस एक चीज को बताऊंगा। गाइस कैन यू सी हियर प्रॉपर्टीज, नहीं मैनेजमेंट में, कैन यू सी हियर गाइस रेप्लिकेशन रूल? Yes. Yes. क्रिएट रेप्लिकेशन रूल एवरीवन। ओके गाइस क्या कह रहा है ये बताओ? Versioning to be enabled for the service bucket, enable object versioning on the bucket to continue creating the replicable rule. पहले इसमें रोल्स बनाएंगे है ना? भाई बकेट वर्जनिंग, रोल्स कहाँ लिखा है भाई इसमें? इनेबल बकेट वर्जनिंग लिखा भी है यहाँ पे। इनेबल बकेट वर्जनिंग, रोल्स बनाएंगे नहीं भाई। रूल आईडी क्या लिखे यहाँ पे? आग से मुंबई। क्लियर एवरीवन? एंड सोर्स बकेट तो गाइस पता है अपन को, आग लगा दी। ये आग लगा दी। एंड गाइस मेलबोर्न, अप्लाई ऑल ऑब्जेक्ट्स। डेस्टिनेशन गाइस टेल मी क्या नाम है गाइस? ब्राउज S3 बकेट। मुंबई आ रहा है, ठीक है। दिस इज गाइस माय मुंबई आ रहा है टू बैकअप। कोई दिक्कत है गाइस? व्हाट इज इट सेइंग गाइस? Replication requires versioning to be enabled for destination bucket as well. So enable versioning. That means guys, if I have buckets without bucket versioning, will it work guys? Replication. No. Array without versioning it will not work guys. So if you are creating guys replication rule, you need to enable guys, you need to enable what? Bucket versioning. Bucket versioning. चलो भाई। So guys, IAM role काम जो करेगा, create new IAM role automatically. Clear everyone? And guys, do you want to change the storage class? Tell me. Of destination. No, Yeah guys, automatically just get the same then. बताओ। सेम ही कर देंगे सर। Same ही कर देंगे। Now guys, do you want to create replication time control? Do you want to enable RTC? Because if you enable it, new objects will be created within 15 minutes. But additional fee will be applied. आपको थोड़ा तेज चाहिए गाइस रेप्लिकेशन या ठीक चलेगा? नहीं इसमें तो पैसा लगेगा ना, इसको थोड़ा सा रोक देते हैं। ये आराम Yes. से चलने देते। आराम से। Do you want any replication metrics as well? Total number of size objects pending replication वगैरह वगैरह। इसके लिए भी CloudWatch लेगा पैसे इसके। Do you want to enable? सस्ता वाला दिख। ये सब रिप्लिका मॉडिफिकेशन सही है। Yes. Then guys, sync ही करना है। Replicate मेरा data changes मेरा to replica bucket, तो बिल्कुल ही नहीं करते तो। No. Delete marker replication. फॉर एग्जाम्पल अगर आप कुछ डिलीट करते हो अपनी प्राइमरी बकेट से, बैकअप से डिलीट नहीं होगा। इफ यू डिलीट समथिंग फ्रॉम योर प्राइमरी बकेट, इट विल नॉट बी डिलीटेड फ्रॉम बैकअप बकेट एज वेल। बट अगर आप चाहते हो कि वहां पे लिखा आ जाए डिलीट मार्कर कि भाई वहां पे ना कि डिलीट कर दिया अपन ने, डू यू वांट दैट पार्ट? यस सर। क्लियर एवरीवन? सो आई विल सेव इट। ठीक है चलो सर भाई। इसके भी एक्स्ट्रा चार्जेस ही लगेंगे क्या? नहीं इसके नहीं लगेंगे चार्जेस डिलीट मार करके। डू यू वांट टू रेप्लिकेट एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट? कोई ऑब्जेक्ट थे हमारी बकेट के अंदर, खाली है अभी तो। नो। सबमिट। नाउ गाइस लोटू आग लगा दी। लेट्स गाइस अपलोड सम फाइल्स। ऐड फाइल्स। गाइस ये मैंने कुछ फाइल्स अपलोड कर दी। क्लियर एवरीवन? एंड अपलोड। अब गाइस मैं जाऊंगा कहां पे, कौन सी बकेट में? आग लगा दी ना। नहीं अभी तो हूं आग लगा दी मैं ना, अभी तो मैं हूं आग लगा दी मैं।
अब मुंबई यहाँ पे अपलोड हो गया। अब आई विल गो टू बैकअप। मुंबई मेरी जान, मुंबई मेरी जान। मुंबई आ रहा है तू भाई, क्या कह रहे हो गाइस? ओह, या तो बकेट है नहीं गाइस, सॉरी ऑब्जेक्ट तो कोई है नहीं यहाँ पे। व्हाई, व्हाट हैपेंड? बिकॉज ये इनसिंक्रोनसली करेगा ना, कुछ देर बाद करेक्ट। तो गाइस सारे 10 तक गिनती गाओ, एवरीवन। 10 1 2 4 4 5 किश्तों में गा रहे हो क्या? 6 8 9 10। अब आ गया। बताओ। बूम। बढ़िया चीज है ना ऑटोमेटिकली। ऐसे कहते हैं गाइस सॉल्यूशन। कोई डाउट, कोई क्वेरी? सर तो पानी आने के बाद आना चाहिए ना सर डेटा। पानी आने के बाद वो भाई भाई आप उस वक्त खुद बहुत डाटा कलेक्ट हो जाएगा, तो ट्रांसफर करने में भी टाइम लगा दे। ऐसे थोड़ा थोड़ा होता रहेगा तो सही है। अब आप खुद इम्प्लीमेंट करो ना, आर्किटेक्चर खुद बनाओ। कैसे, कहाँ पे, किस मशीन के थ्रू जब मैसेज जाएगा, क्या होना चाहिए उस वक्त, क्या होगा, वो आप खुद करो। बताओ बताओ। अब भाई ड्रिल मशीन आपने चलाना सीख ली, अरे सर कहाँ कहाँ ड्रिल मशीन में चला सकता हूँ, मुझे क्या पता? खुद खोदते रहो हर जगह, अपने आप सीख ही जाओगे। जहां देखो ड्रिल मशीन उठाओ, जय माता दी। लोग कह रहे ड्रिल पागल मशीन हो की गए। बात कर रहे हैं सर? क्या कौन सी मशीन की बात कर रहे हैं? भाई, ड्रिल मशीन की बात कर रहा हूँ। कूल एवरीवन, एनी डाउट, एनी क्वेरीज? और यहाँ पे गाइस अपन का S3 बकेट खत्म होता है। कोई डाउट, कोई क्वेरीज? सर यहाँ पे अलार्म हम कहाँ पे सेट कर सकते हैं, कुछ बताएंगे क्या? क्लाउड वॉच मैट्रिक्स में एनेबल मैट्रिक्स कर दो ना आप, मैट्रिक्स में जाके। कैन यू सी हियर? ओके, सो यू कैन जस्ट से सिक्वेंस एनालिसिस रेप्लिकेशन मैट्रिक्स, जो अपन ने रेप्लिका करा ना अभी, वी कैन आल्सो डू मैट्रिक्स एज वेल। एंड उसमें जाके अलार्म लगा दो। फॉर एग्जांपल क्लाउड वॉच अलार्म पे गए, can you see alarm here? हाँ All जी। alarms, create alarm, select a metric, which metric you want? S3 का यहाँ पे आ गया। Clear or not? चलिए। Any doubt, any queries? सिंगापुर में कौन सी है, वहां कौन सी? कैन डू दैट। क्लियर? तुमने खोला ही नहीं है भाई ये चीजें, तुमने करी नहीं खुद से ट्राई। मैंने करी थी। अरे चैंपियन कौन था ये, उसे चैंपियन? समीर। अरे नहीं आप पढ़ा रहे, मेरे पास इजी टूल था तो मैंने वो तब करी थी। क्या क्या चीज क्या? मैंने मशीन बना रखी थी तब करी थी, मैंने करेक्ट करके देखा था। ओके ओके, कूल गाइस, एनी डाउट, एनी क्वेरीज? टुडेस क्लास, कल से गाइस स्टार्ट करेंगे बीपीसी।